हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी शक्ति आपको आपके परिवार के उस सदस्य के बारे में बताना चाहती है, जो सदस्य आपके परिवार में रहकर आपसे कुछ बातों को छुपा रहा है। पूरी तरीके से वो उन बातों को नहीं बता रहा, क्योंकि उसके पीछे कुछ ऐसी वजह है, कुछ ऐसी बात है जिसे बताने से वो बहुत ज्यादा झिझक रहा है। उसके पीछे का क्या कारण है, आज की रीडिंग से आपको पता चलेगा। ये रीडिंग आपको 3 भाग में बताई जाएगी। सबसे पहला तो ये कि आपसे कौन सी शक्ति ये बात बताना चाहती है, और दूसरा ये कि आपके परिवार में वो कौन व्यक्ति है, क्या कारण है, कौन सी ऐसी वजह है और वो क्यों इन बातों को छुपा रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्या वो दिशा सही है उसके लिए, या फिर कुछ और वजह है जिसकी वजह से वो आपसे बताने से झिझक रहा है। आपको उसका साथ देना चाहिए या उसे सपोर्ट करना चाहिए या फिर उसे वहां से जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आपको आज की इस रीडिंग में पता चलेंगी, आपके परिवार के उस व्यक्ति के बारे में, और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पर्सन के बारे में आप पूरी सच्चाई जाने, पूरी बात जाने, फिर आप डिसाइड करें आगे आपको क्या डिसीजन लेना है। और थर्ड पार्ट, उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है, ये आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। जो होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और वो कौन सी बातें हैं जो आगे उसके जीवन में होने वाली हैं, ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को जानते हैं, समझते हैं, तो आप निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं। आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो निश्चित ही ये आप कहीं ना कहीं भूल करेंगे, और इस भूल को आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आज की रीडिंग को आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित ही आपके परिवार में रहने वाले उस व्यक्ति के बारे में आप पूरी सच्चाई जान पाएंगे, और पूरी बात को जानना आपका परम अधिकार है, क्योंकि आपके परिवार का सदस्य है वो आपका बच्चा भी हो सकता है, या फिर आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके घर में रहकर वो आपके बच्चे के समान है, लेकिन वो बड़ा हो चुका है। उसे कुछ ऐसे डिसीजन लेने का अधिकार है जो कि वो ले सकता है, या फिर आपके परिवार का कोई बहुत बड़ा सदस्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये इस रीडिंग में आपको पता चल जाएगा। रीडिंग में आपको बताया जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है। ठीक है, एक बात का खास ध्यान रखें फ्रेंड्स, कि जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि रीडिंग कई बार 50% भी मैच होती है, कई बार 100% भी मैच होती है, और कई बार बिल्कुल भी मैच नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग कुछ खास पर्सन के लिए है, ये भी हो सकता है कि वो आप हों। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी समझदारी बना करके चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी शक्ति है। ठीक है, ये है वो शक्ति जो आपको बताना चाहती है। ये है वो शक्ति, ये है वीरभद्र। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, इनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है जो बताएगी कि आपके परिवार में वो सदस्य ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको वो कर रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, चलिए जो देखते हैं कि उनके मन में कौन सी ऐसी बातें हैं, ठीक है, और जिनको वो नहीं बता सकते। देखते हैं कि उनके मन में ऐसी कौन सी बातें चल रही हैं। ठीक है, ये सबसे पहला,
और ये सबसे दूसरा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किसी ऐसे कार्य को करना चाहते हैं जिसको वो लाइफ में टाइम रहते ही कर लेना चाहते हैं। आपके परिवार का वो सदस्य किसी ऐसे कार्य में लग चुका है जिसमें वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता है, लेकिन उसका टाइम फिर भी किसी ऐसी उलझन की वजह से कहीं ना कहीं उसके हाथों से निकल रहा है। कहीं पर जाकर वो ठहर गया, उलझन में फंस गया है, जहां पर उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो उस कार्य को कैसे पूरा करे, क्योंकि उसे ऐसा देख करके बहुत ज्यादा आभास हो रहा है कि उसका समय लगातार उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने समय को रोकने में सक्षम नहीं है और ना ही उस कार्य में सफल हो पा रहा है जिस कार्य के बारे में वो सोच रहा है। वो एजुकेशन से ज्वाइंट हो सकता है, कार्य नौकरी से हो सकता है, व्यवसाय से हो सकता है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनके जीवन में ये एक बहुत बड़ी उलझन में फंस चुके हैं। इनकी उलझन है ये कि इनके दिमाग में एक ऐसी बात चल रही है जो इनके मन से नहीं निकल पा रही, क्योंकि इनके मन से वो बात तभी निकलेगी जब ये कार्य ये पूरा कर लेंगे, और कार्य को तभी पूरा कर पाएंगे जब इनकी समझ में आएगा, क्योंकि इनकी समझ में वो कार्य आ ही नहीं पा रहा है। एक कार्य को करने की प्रक्रिया, पढ़ने वाला स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को समझ लेता है फिर उसे कर पाता है। इसी प्रकार जब हम किसी कार्य को करते हैं तब हम समझ लेते हैं तभी कर पाते हैं, और यही एक इनकी उलझन है। ये सभी फील्ड में होता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, या फिर वो उसके लाइफ का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कार्य हो जिसे वो करना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा किसी भी ऐसी वजह से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके कार्य में रुकावट आ रही है, क्योंकि ये जिस काम को कर रहे हैं उसको समय रहते कर लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि काम होने के बाद ही आपको बताया जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके मन में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इनका जो प्रेम है वो धीरे धीरे करके इनके हृदय में पनप रहा है। कोई व्यक्ति इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो फीमेल हो सकती है, अगर ये मेल है तो, अगर ये फीमेल है तो वो मेल है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इनके मन में इस समय ये किसी इंसान की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, किसी को मन ही मन बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, उसे अपने मन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा इनको अच्छा लगता है, ठीक है। ये उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपसे ऐसी बातें इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर आपसे ऐसी बातें कहेंगे तो हो सकता है कि फैमिली में उन्हें कोई डांट ना दे, इस वजह से अपने बड़ों की इज्जत करते हुए, उनका मान सम्मान रखते हुए ये नहीं बता पा रहे हैं, केवल डर के चलते। लेकिन इस समय किसी की एंट्री इनके जीवन में प्रेम के रूप में हो चुकी है, किसी के लिए बहुत ज्यादा इनका प्रेम है, वो उमड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये उस व्यक्ति के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं, क्योंकि इनका ये जो कार्य यहाँ पर ये उलझ गया है, इनका मन है जो उलझ गया है, ये इसी प्रेम के चलते उलझा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रेम करने लगता है मन ही मन, और वो व्यक्ति उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, उसके करीब नहीं आता है, तब उसके मन को कहीं पर भी शांति नहीं मिलती है।
क्योंकि ये यहाँ पसंद तो कर रहे हैं, उसके साथ बात करना चाहते हैं, उसके साथ बैठना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो लड़की समझ नहीं रही है या वो लड़का समझ नहीं रहा, क्योंकि ये डायरेक्टली तो उसे नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। इसी वजह से इनका ये बस मेन कारण यही है कि इनका मन है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर उलझ गया और अपने कार्य पर भी नहीं लग पा रहा है। लेकिन ऐसी दोनों ही सिचुएशन में ये आपको कुछ नहीं बता सकती, ना ही तो कार्य जो नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, ना ही ये जिसको प्रेम की निगाहों से देख रहे हैं, जिसके लिए इनके हृदय में प्रेम पनप रहा है, बहुत ज्यादा किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। आपसे नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपसे डरते हैं, ठीक है। और इनका जो डर है वो इन पर बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। ये डर हावी हो चुका है कि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसे नाकामी से बहुत ज्यादा डर लगता है। इनको ऐसा लगता है इनकी उलझन के चलते ये किसी कार्य में कहीं असफल ना हो जाए, इस बात से बार बार डरते हैं, बार बार अपने उस समय को सोचकर घबरा जाते हैं, ठीक है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जहां पर इनका प्रेम इनसे कहीं दूर ना चला जाए, इस बात से भी डरते हैं। और इन्हें आने वाले भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता है कि कहीं वो व्यक्ति इनके प्रेम को एक्सेप्ट करने से मना ना कर दे। इनको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति करीब आने की जगह हमेशा के लिए इनसे दूर ना चला जाए, क्योंकि अभी जिससे इनका प्रेम धीरे धीरे करके इनके हृदय में पनप रहा है, जिससे ये नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, उसके मन में क्या है इनको पता नहीं है। इनको बहुत ज्यादा यहाँ पर अजीब सा फील हो रहा है कि कहीं वो व्यक्ति इन्हें ना कह दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें किसी को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ये बातें शेयर कर दी और अगर सामने वाले पर्सन ने इनका प्रेम एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ये क्या करेंगे, इस बात से बहुत ज्यादा ये परेशान है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सच में जो लड़की है किसी और से भी बात करती है, या जो लड़का है कि किसी और से भी बात करता है, कहीं ना कहीं इसकी नजदीकी किसी और के साथ है और ये बहुत ज्यादा उसके साथ खुश है और इसकी खुशी इनसे देखी नहीं जा रही है। इनका मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है जब भी ये उसके साथ देखते हैं। अब इन्हें इस बात का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कहीं ये उससे प्रेम तो नहीं करती या प्रेम तो नहीं करता। इस बात को लेकर के ये बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं और अपने आप को कई बार कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश है, ठीक है। और इसके दिल की खुशी के लिए ये उसे नहीं बता सकते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि किसी की खुशी उससे नहीं छीननी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी और के साथ खुश है तो अपना दुख अपने अंदर तक ही रखें, और ये बात इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इसी वजह से इनका कोई कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी तक ये इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका मन बहुत ज्यादा उस व्यक्ति की तरफ बार बार आकर्षित होता है। ये ना चाह करके भी उसके करीब चले जाते हैं, ये ना चाह करके भी उसके साथ रहते हैं, ये ना चाह करके भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। यानी इनका जो समय है ये इस वजह से बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, कहा जाए कि बहुत ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि ना तो इनका फोकस हो पा रहा है इस वजह से, और ना ही ये अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं। क्योंकि जब मन बहुत ज्यादा उलझा रहता है किसी बात से या किसी व्यक्ति की वजह से, तो निश्चित ही वो व्यक्ति अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका फोकस होता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को चाहते हुए भी पूरी तरह से नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ध्यान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर उसका ध्यान वहां पर नहीं लग पा रहा है तो निश्चित ही वो अपने कार्य को कैसे पूरा करेगा। यहाँ पर जो भी बताया गया है, जिस पर्सन के बारे में बताया गया है, वो है आपके घर का एक ऐसा बच्चा जो कि एक ऐसी उम्र से गुजर रहा है जो कहा जाए कि एक टीनेजर एज से जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तब
वो कुछ जवान हो जाता है और उसकी लाइफ में उसका कैरियर भी होता है, उसका प्रेम भी होता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये किसी की तरफ अट्रैक्ट होने का हो जाता है, क्योंकि शीघ्र ही ऐसे में व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा लगाव कर लेता है। अचानक से होता है उसके साथ ऐसा, उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों किसी को इतना पसंद कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ दिल की बात होती है। दिल ही जानता है कि वो किसी को क्यों इतना पसंद कर रहा है। और ये जो होता है ये अपने आप होता है, इस पर किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि कोई किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो इस पर कोई भी इंसान चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि कहा जाता है कि दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। और इसी वजह से ना तो ये अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं, उलझ चुके हैं, कहा जाए कि जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आकर उलझ चुके हैं जहां पर ये आपसे इन बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा आभास होता है कि अगर इन सब बातों को आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ बताएंगे, तो निश्चित ही ये अपने जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे और ना ही ये आपके सामने नजर से नजर मिलाकर बात कर पाएंगे, क्योंकि आप गार्जियन हैं, ये बच्चा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर लगता है, कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और दूसरा यहाँ पर जो बताया जाएगा वो ये है कि देखते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे इनकी लाइफ में क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। जो होने वाला है वो यहाँ पर ये शक्ति इनको बताएंगी, जो आपके परिवार का जो सदस्य है उनके बारे में यहाँ पर आपको मालूम होगा कि उनके जीवन में अब आगे क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इनका दिल हो सकता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर काम पर लगने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ये जो इच्छा है, ये जो प्रेम है, इस पर से जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा। इनको ऐसा लगेगा कि लाइफ में पहले अपना फ्यूचर बनाओ फिर कुछ दूसरा काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अभी इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ना तो मुझे सही से प्रेम मिल रहा है किसी व्यक्ति का और ना ही मैं अपने काम पर फोकस कर पा रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज्यादा इस समय कष्ट भोगना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें अपने प्रेम को ना प्राप्त करके एक बहुत बड़ी उलझन से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इनका अभी इस समय बस नहीं चल रहा। जैसे ही लेकिन थोड़ा सा समय आगे निकलेगा इनका खुद पर कंट्रोल होगा। जहां पर ये बहुत ज्यादा किसी से प्रेम कर रहे हैं, समय के साथ वो घाव भी भर जाएगा। अगर वो व्यक्ति इनकी लाइफ में से चला जाता है तब भी, और अगर वो व्यक्ति इनकी लाइफ में आ जाता है, इन कर लेता है तब भी, क्योंकि ये जो थोड़ा सा समय है ना, बस इसमें इनको अपने आप को संभालना है और फिर बाकी का आगे के समय में कभी भी इनको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो समय चल रहा है इसमें थोड़ा सा इनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि इनका जो मन है ना वो बहुत ज्यादा साफ है और ये बहुत ज्यादा भावुक है। एक इंसान को भावनाओं में जीने की आदत होती है, उस टाइप का इनका मन है। ये प्रेम के बलबूते पर जीते हैं और प्रेम को ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें जहां पर परिवार वालों से, आपसे उतना ज्यादा प्रेम है, वहीं पर ये उस व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा लगाव करते हैं। इसी वजह से उसको भूल नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आगे के समय में या तो इनको वो प्रेम प्राप्त होगा, नहीं तो फिर ये अपने काम से ही बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। इन दोनों बातों में से एक बात जरूर होगी, क्योंकि इनके जो इस समय में इनका जो समय चल रहा है, आगे चल करके इनको दो कार्य में से एक कार्य जरूर होगा। या तो वो व्यक्ति इनके लाइफ से पूरी तरह से हट जाएगा, इनका दिमाग है
वो इसकी यादों को भूल जाएगा और अपने काम पर पूरा फोकस करेगा, या फिर ये उस व्यक्ति के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे तो उसे बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे और उसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन जब इनकी लाइफ में ये काम होगा तो ये आपको जरूर बताएंगे, छुपाएंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, डरपोक नहीं है, डरते नहीं है किसी भी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति और अपने प्रेम के प्रति जो कि किसी से करने लगे हैं, अपने दिल के सबके साथ सही होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी का जबरदस्ती ना तो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं और ना ही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ अपने हाथों से कोई ऐसा कार्य कर बैठूं जिससे कि मेरे परिवार के लोगों को मुझसे कोई कष्ट हो, क्योंकि ये दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसी वजह से ये खुद को रोक रहे हैं, खुद को चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी को, परिवार को कोई भी कष्ट ना हो, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य बहुत ज्यादा मुझ पर विश्वास रखते हैं और मैं उस विश्वास को तोड़ नहीं सकता। अगर मैं किसी का प्रेम प्राप्त करूंगा तो मैं उसके बारे में अपने परिवार को पूरी तरीके से बताऊंगा। अगर मेरे परिवार के लोग एक्सेप्ट करेंगे तभी मैं उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में रखूंगा या रखूंगी। इनके मन में बिल्कुल भी छलावा नहीं है, बहुत ज्यादा साफ मन है, स्वच्छ मन है। बस इनके अगर उलझन में फंसने का कारण है तो वो ये है कि किसी भी कार्य को ये पूरी तरीके से विश्वास के साथ पहले कर लें, फिर उसके बाद ही ये चाहते हैं कि विश्वास के साथ आपको बताएं और उस व्यक्ति को भी मिल पाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके सपने बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये सपने देखते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा बड़ा बड़ा इनका सपना है जिसमें कि ये खुद को एक बहुत अच्छी इमेज पर देखते हैं और ये हमेशा अपने सपनों में खोए रहते हैं। हमेशा इनको ऐसा लगता है कि इनके जीवन में इनको एक बहुत बड़ी शक्ति प्रोटेक्ट करे, एक बहुत बड़ी इनकी सहायता कर रही है और वो शक्ति कभी भी इनके जीवन में कोई गलत कार्य नहीं होने देगी। कभी भी ये ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाएंगे जिससे कि इनके घर वालों को इनसे बहुत ज्यादा परेशानी हो, क्योंकि इन्हें खुद पर और अपने काम पर सबसे ज्यादा विश्वास है, अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं और जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा सही कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग फैसले लेने के बाद भी अभी भी इन्हें आगे चलकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फैसले ले चुके हैं। लेकिन जब मेहनत की बारी आएगी, ऊंची चढ़ाई, जिस तरह से हम एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और चढ़ते समय हमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा हिम्मत लगानी पड़ती है और बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तब जाकर के हम एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार इनको साहस रखना होगा वहां तक पहुंचने में। ठीक है, चाहे वो इनका अपना प्रेम प्राप्त करना है या फिर किसी ऐसी मंजिल को प्राप्त करना है जिसे ये प्राप्त करना चाहते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के इनको प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत ज्यादा इनको मेहनत के बाद ही जब वो फल मिलेगा तब इनको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा और इनके जो स्ट्रांग फैसले हैं उन फैसलों की वजह से कहीं पर इन्हें एक उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी है। इनको ऐसा लगने लगा है कि आगे चलकर इनकी लाइफ में पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इनके हृदय को ऐसा लग रहा है, इनके हृदय को ऐसा विश्वास है, कहीं ना कहीं इनका हृदय इनके आगे आने वाले जीवन के बारे में सच ही बोल रहा है। इनका हृदय जो बोल रहा है ये इनका हृदय नहीं बोल रहा, बल्कि वो ईश्वर की शक्ति बोल रही है जो कि इनके हृदय में विराजमान है। और ईश्वर की शक्ति कभी भी झूठ और गलत नहीं बोलती, हमेशा वो सत्य ही बताती है। और यहाँ पर इनको जो बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा सही है। और आगे के जीवन में इनकी लाइफ में इन्होंने जो भी फैसला लिया है उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और ताकत रखनी होगी जो कि इनके पास है, कूट कूट कर भरी हुई है। ये हारने वालों में से नहीं है, ये जीतने वालों में से हैं।
ये आपके परिवार के सदस्य कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान है। इन्होंने ऐसी बहुत सारी जीतें प्राप्त की हैं, जब ये छोटे थे तब भी और जब थोड़े बड़े हुए तब भी, क्योंकि एजुकेशन में भी इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। बहुत ज्यादा अपने आप को ध्यानपूर्वक काम किया है। कई बार इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो इन्हें पता है कि किसी भी काम को करने से इन्हें पता है कि हर काम को मेहनत से ही किया जा सकता है। कभी भी किसी भी काम को मेहनत के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है और उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, हमेशा अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की ये जो रीडिंग है ये ऑलमोस्ट आपके परिवार के उस सदस्य के बारे में बताना चाहती है कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति है वो आपको क्यों नहीं बता रहा वो सभी बातें। देखिए, सबसे पहला तो ये कि ये व्यक्ति अगर किसी इंसान से ये जो आपके घर के पर्सन है, आपके फैमिली के सदस्य हैं, अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है, अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है जो टीनेजर एज में है, जिसके आने वाले भविष्य का निर्माण उसे स्वयं करना है और आने वाले भविष्य का अभी इस समय वो तैयारी कर रहा है, एजुकेशन कर रहा है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ऐसे समय पर उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन आ जाता है जिससे वो कहीं तक डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं तक उसका मन नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को बहुत ज्यादा प्रेम चाहिए होता है और उस इंसान से उसे प्रेम नहीं मिल पाता और वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा उलझन में फंस जाता है, जबकि उसे अपने काम पर ध्यान लगाना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि थोड़े समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी इस समय किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से इनका मन बहुत ज्यादा उलझन में, क्योंकि अभी अभी अट्रैक्ट हुए हैं ये किसी की तरफ, और जैसे ही ये थोड़ा सा समय गुजरेगा या तो वो व्यक्ति इनसे प्रेम करने लगेगा, तब भी इन्हें प्रेम प्राप्त होने के बाद क्लियरिटी होगी, या वो व्यक्ति साइड हो जाएगा, तभी इनका मन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये बातें ये आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी इनके फ्यूचर का सवाल है। अभी ये आपको अगर ये बातें बताते हैं तो निश्चित ही इनको आप डांटेंगे, क्योंकि आप गार्जियन हैं, आपको इनके भविष्य की, आने वाले भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता है। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी लाइफ में ये कोई ऐसा कार्य करें जिसकी वजह से आने वाला कल, इनके आने वाले भविष्य पर कोई भी असर पड़े। इसलिए अगर ये इस समय अपने लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो थोड़ी सी शांति रखें। आने वाला समय इनके लिए स्वयं ही सभी रास्ते खोल देगा और निश्चित ही ये जिस काम की सोच चुके हैं, यानी जिस काम को करना शुरू कर चुके हैं और अभी थोड़ा उलझन में फंसे हुए हैं, आने वाले समय में ये कंप्लीट उस काम को कर लेंगे। जय माता।